students, how are you? I hope you all are doing well at your home. Today we will read our third lesson and the name of us. So this lesson is just like the previous lesson, that is air. In the previous lesson we read about that how many components are present or what are the components that are present in air. But in this chapter we read about the importance and properties of air, that how the air is important for us. So let us start. We all know that air is present everywhere on the earth. हम सबको पता है कि हवा धरती पर हर जगह है, हर everywhere. It is made up of different gases. हवा अलग अलग गैसेस से बनी है, ये हम अपने सेकेंड लेसन में पढ़ चुके हैं. ठीक है. We cannot survive without air. हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते. It is important for all living things. हवा हर एक लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. नाउ हियर इज सम इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. वी ऑल नो दैट एयर इज़ ऑल अराउंड अस. क्या हम सबको पता है कि हवा हमारे आसपास है. व्हेन वी लुक अराउंड अस, जब हम आसपास देखते हैं, वी सी डिफरेंट थिंग्स दैट टेल अस दैट एयर इज़ प्रेजेंट अराउंड अस. हमें अलग अलग थिंग्स के थ्रू पता चलता है कि हवा हमारे पास है. इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ. एनिमल्स हों और या ह्यूमन बींग्स हो, दोनों को हवा चाहिए सांस लेने के लिए. दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. एज यू ऑल नो दैट वी ब्रीथ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. नेक्स्ट वन इज प्लांट्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड released by animals and human beings to prepare food. प्लांट्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं बिकॉज दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड. वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड दे रिलीज द ऑक्सीजन विच वी टेक इन टू ब्रीथ. नाइट्रोजन इज रिलीज्ड व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई एंड डिके. नाइट्रोजन कब रिलीज होती है? प्लांट्स और एनिमल्स के मर जाने पर, खत्म हो जाने पर. नाइट्रोजन हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो. और नाइट्रोजन, जैसे कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा भी था, इट इज़ वेरी गुड फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सोयल. ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ सोयल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन, इसलिए क्योंकि प्लांट्स या ग्रो कर सकते हैं आसानी से बिकॉज ऑफ दिस. नेक्स्ट वन इज द टायर्स ऑफ साइकिल्स, कार, ट्रक्स, स्कूटर्स एंड अदर व्हीकल्स नीड टू बी फिल्ड विद एयर. ठीक है, अब चाहे आप टायर्स लगा लीजिए साइकिल के, कार के, ट्रक, स्कूटर, एनी अदर व्हीकल, वी यूज़ एयर टू फिल. हमें हवा भरनी पड़ती है तभी वो व्हीकल्स चल पाते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, टायर बीइंग फिल्ड विद एयर. आप देख सकते हैं कोई है जो टायर को फिल कर रहा है हवा के साथ. नेक्स्ट वन इज मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एंड इट हेल्प अस ड्राई क्लोथ्स एंड फ्लाइंग काइट्स. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, काइट इज फ्लाइंग बिकॉज ऑफ द एयर. ठीक है, अब घूमती या मूव करती हुई जो हवा है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड. और वो किस चीज़ में हेल्प करती है? कपड़े सुखाने में, काइट्स के उड़ने में. विंड हेल्प्स बोट्स टू सेल एंड मूव्स विंड टर्बाइंस एंड ग्लाइडर्स. एज यू कैन सी अगेन इन द पिक्चर्स, ग्लाइडर्स, सेल बोट, विंड टर्बाइंस आर मूव विद द हेल्प ऑफ एयर. ये सब के सब एयर की वजह से ही चल पाते हैं. एयर हेल्प्स क्लाउड्स टू मूव. आपने कई बार बादलों को भी मूव करते हुए देखा होगा. बादल चलते नजर आते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? विद द हेल्प ऑफ एयर दे मूव. द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर स्पॉट्स बर्निंग. और ये बात तो हमने पिछले लेसन में भी पढ़ी है कि अगर हवा प्रेजेंट नहीं होती तो आग भी नहीं जल सकती. एज वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कैंडल इन द प्रीवियस लेसन. मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था बर्निंग ऑफ कैंडल का, कि अगर हवा प्रेजेंट होती है, जिस ग्लास में हवा प्रेजेंट थी वहाँ पर कैंडल बर्न हो रही थी. लेकिन जब हम गिलास को पूरी तरह से कवर कर देते हैं, उसके बाद वो बर्न करना बंद कर देते हैं बिकॉज उसे ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाती है. तो दिस इज द रीज़न वी नीड एयर फॉर बर्निंग. So students, that's all for today. Tomorrow we will read about the properties of air.